हेलो फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे थे। उसके तहत हम पिछले 2 वीडियो से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल देख रहे थे और पिछले ही वीडियो में हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स तक देख लिया था जो 1818 के आसपास रहे थे और एग्जैक्टली देखें तो 1813 से 23 तक रहे थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे या अभी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही चल रहे हैं, तो नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इनके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ था और इनका टाइम पीरियड था 1823 से 28। कैसे याद रखेंगे इनका टाइम? फ्रेंड्स देखो, इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आएंगे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने हैं, हमने पहले ही देख लिया है, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आएंगे। तो 1833 के पहले ये लॉर्ड एमहर्स्ट है, ये याद है। अब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार इनके टाइम पर हुआ था। ये एज सच कोई ट्रिक तो नहीं है लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा आइडिया लगा के ठीक कर सकते हैं। अभी बर्मा यानी म्यांमार में किसी लेडीज़ का शासन है और यहाँ पे हर आ रहा है, हर किसी लेडीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर इतना हिंट आपको मिल गया तो आप फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार कभी आएगा तो लगा देंगे। वैसे ये पेपर में फ्रिक्वेंटली आता नहीं है लेकिन आ जाए तो सही ऑप्शन टिक हो जाए, इसलिए छोटी सी ट्रिक देख ली। और ये वॉर के तहत 1826 में यांडवू की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ यांडवू। अब नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके नाम में बैटिंग आ रहा है और हमें बैटिंग एंड कैचिंग से 2 चीज़ याद है। बैटिंग मतलब 1833 में जो चार्टर एक्ट आएगा उसके तहत ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे, यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। बस फ्रेंड्स 1 मिनट सुन लेना, आपको इस बैटिंग से कितने सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आप खुद देखना। पॉइंट नंबर 1, बैटिंग यानी शतक, मतलब इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। उसके खिलाफ कानून बनाया था, राजा राम मोहन रॉय ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था धारा 17 के तहत 1829 में। इस शतक से आपको एक और चीज याद आ सकती है, इसने शिशु हत्या पर रोक लगाई थी। यहाँ आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं, सती प्रथा एंड ठगी प्रथा हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो सती प्रथा जिस टाइम अंत हुआ था तभी ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में। ये सारी बातें हमें इस शतक से ध्यान आ रही हैं जो बैटिंग करते हुए लग रहा है। फ्रेंड्स इसने ये माना था कि इंडियंस हायर पोस्ट पर जा सकते हैं और काबिलियत से काम कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इस पॉइंट को कि लॉर्ड बेंटिक ने ये माना था? देखो फ्रेंड्स, इंडिया की बैटिंग हमेशा से ही मजबूत रही है और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी ये मान लिया इंडिया के लोग हायर पोस्ट पर जा सकते हैं। तो उसके तहत जुडिशियल पोस्ट पर, जज की पोस्ट पर इंडियंस को जाने का मौका मिला, उनकी सैलरी बढ़ाई गई। अभी आपको एक टाइम याद आ रहा होगा, एक गवर्नर जनरल ऐसा था जो मानता था कि इंडियंस हायर पोस्ट पर नहीं जा सकते। कौन था वो? जो अपने हाथ से भुट्टा बांट रहा था, लोगों को नहीं दिया था। भुट्टा यानी कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हाई कोर्ट्स में इंडियंस आ रहे हैं तो हाई कोर्ट में पर्शियन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज यूज होने लगी और ये सब उन्होंने किया लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। और फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के जो 2-3 पॉइंट हैं वो भी यहाँ फिट कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने का अधिकार खत्म हो गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, तो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर लॉ नहीं बना सकते थे। लॉ बनाने के लिए एक नए लॉ कमीशन की स्थापना हुई। ये हम जब 1833 के चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो ये 3 बातें तो पहले ही पढ़ते हैं। हालांकि ये जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की जो लॉ पावर छीनी गई थी वो 1861 के एक्ट में वापस कर दी गई थी। फ्रेंड्स कैसे याद आएगा कि मैकाले की अनुशंसा पर कौन से गवर्नर जनरल ने काम किया था? देखो फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक आया तो हमने इंडिया की बैटिंग को महान बता दिया, लेकिन एक बैटिंग हम भूल गए जो महान है और वहाँ के खिलाड़ी खुद याद दिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं काला हूँ इसलिए मेरे को भूल गए। क्या? कौन है? आप समझ गए होंगे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, उनकी भी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। तो इससे अगर आप रिलेट कर पाएँ तो मैकाले की अनुशंसा पर बेंटिक ने काम किया था, ये आपको याद आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक ही पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, चार्ल्स मेटकाफ। ये बेंटिक के बाद आ रहे हैं, यानी 1835 के आसपास है। फ्रेंड्स इनके बारे में बस एक पॉइंट पढ़ना होता है, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं क्योंकि इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। कैसे याद रखेंगे इनको? देखो फ्रेंड्स, प्रेस वाले जब कोई इंटरव्यू लेते हैं तो जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो हमेशा कैफ़े में बुला लेता है प्रेस वाले को और फिर बोलता है वहाँ इंटरव्यू कर लेंगे। तो मैट इन ए कैफ़े, इससे आपको याद रहेगा कि मिलते हैं कैफ़े में इंटरव्यू देने के लिए। इससे आपको प्रेस वाली बातें याद आ जाएंगी। ये एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, रेगुलर नहीं थे। अब नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड से हमें तुरंत अफगान वार याद आ जाता है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था 39 से 45। क्वेश्चन ये पूछते हैं किसके टाइम पर हुआ था? ऑकलैंड से आपको अफगान वार याद आ जाएगा क्योंकि इस टाइम पर अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत कर दी थी अफगानों ने। ये अफगान वार अंग्रेजों के लिए डिजास्टर साबित हुआ था। आप कभी फर्स्ट एंग्लो अफगान वार डिटेल में देखना, फिर आपको पता लगेगा। हालांकि फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा आदमी था, अच्छा एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर था, ज़मीन के लिए काम करता था। मतलब इसने इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया, सिंचाई सुविधा को इंक्रीज़ किया, इंडियन एजुकेशन में लोकल लैंग्वेज के यूज़ को बढ़ावा दिया। ये 2 पॉइंट उसकी अच्छाई के बारे में याद रख सकते हैं।
इसने जीटी रोड की मरम्मत कराई थी 1839 में, कोलकाता से लेकर दिल्ली के बीच। यहाँ फ्रेंड्स जीटी रोड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहले इसमें किसने काम किया और कौन कौन से शासक ने इसमें काम किया, और अभी ये देख ही रहे हैं किसने मरम्मत कराई। तो 1-2 मिनट की वीडियो में जीटी रोड कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जब नेशनल हाईवे पढ़ते हैं तब इस जीटी रोड को पढ़ते हैं। फिलहाल आप एक पॉइंट ध्यान रख ही लो। हाँ, और जब ये संधि हुई थी ना फर्स्ट एंग्लो वार समाप्त होने के बाद, वो लॉर्ड एक्लैंड के टाइम पर नहीं हुई, वो लॉर्ड एलन ब्रो के टाइम पर हुई। कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार किसके टाइम पर समाप्त हुआ? देखो फ्रेंड्स, अफगान हाथ से निकल गए थे अंग्रेजों के, किसी के कंट्रोल में नहीं थे, तो अंग्रेजों ने ब्रो 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 बोलकर इनको शांत किया अफगानों को। तो लॉर्ड एलन ब्रो ने अफगान एंग्लो वार समाप्त कराया था। और फ्रेंड्स, इनके शासनकाल का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी दास प्रथा को खत्म करने के लिए एक एक्ट आया था 1843 एक्ट 5। कैसे याद रखेंगे? देखो फ्रेंड्स, ब्रो है ना, ब्रो, तो दासों को भी अपना भाई मानते थे, ब्रो, याद कर लो। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंज, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इनके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। लेकिन नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इनका टाइम है क्रूशियल 1848 टू 1856, और हमें पता है इनके जाने के जस्ट बाद 1857 की जो क्रांति होगी उसमें डलहौजी ने भी एक कैटलिस्ट का काम किया था, यानी डलहौजी की नीतियों की वजह से 1857 की क्रांति और ज़्यादा भड़की हुई रही। इनके टाइम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से कुछ पॉइंट हमें डायरेक्ट याद हो जाते हैं। उनमें से पहला पॉइंट ये है, 1853 में बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर पहली पैसेंजर ट्रेन चली। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और हैं। सेकंड है, 1853 में ही बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई, पहली लाइन कलकत्ता से आगरा बिछी। आगरा बहुत दूर है कलकत्ता से फ्रेंड्स, लेकिन बिछी तो बिछी। और तीसरा इसी से रिलेटेड है, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था और उसके तहत पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो ट्रेन आ गई, तार सुविधा आ गई और पोस्ट ऑफिस हो गया। ये 3 में कोई ट्रिक नहीं लगानी, याद होगा। और 1857 की क्रांति में इसको जिम्मेदार क्यों मानते हैं? 2 पॉइंट। नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में बोलेंगे व्यापगत सिद्धांत, व्यापगत सिद्धांत। 1848 में शुरू हुआ था ये, मतलब लॉर्ड डलहौजी के आते ही। और 1857 की क्रांति का ट्रिगर पॉइंट भी, कैटलिस्ट का काम किया था। दूसरा एक्ट 1856 का इसका था विडो रीमैरिज एक्ट, मतलब विधवाएं द्वारा शादी कर सकती थी। इसको फ्रेंड्स हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आप बस पॉइंट याद रखो। 3 पॉइंट ये हो गए, 2 ये हो गए। अब बाकी के 3-4 पॉइंट छोटी सी ट्रिक से याद हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, हम डलहौजी की बात कर रहे हैं और इसके नाम में ही आ रहा है हाउस, तो हम एक हाउस बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने एक हाउस बना लिया क्योंकि डलहौजी में एक हाउस आ रहा है। यहाँ आप एक थोड़ी सी रियलिटी सुने, जब हम नया घर बनाते हैं तो कहीं ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ घर नहीं होते, आसपास कोई ना कोई जगह प्लॉट खाली रहते हैं, तो जगह गंदगी रहती है। अब फ्रेंड्स, इसकी घर की विशेषता देखो, ये घर वुडन है, लकड़ी का घर है, कहीं भी उठा के शिफ्ट कर सकते हैं इसको। और घर की शो के लिए यहाँ हीरा लगा देते हैं, ठीक है, अगर कोहिनूर लगा दे तो अच्छा है। देखो फ्रेंड्स, इतनी सी बात से कौन कौन से पॉइंट हमें याद आते हैं। नंबर 1, कोहिनूर से, डलहौजी के टाइम पर ही प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था हमेशा के लिए। अगर आपने थोड़ा सा सिख वार पढ़ा होगा तो आपको यहाँ आइडिया लग रहा होगा, यहाँ एंग्लो सिख वार हुआ था, क्योंकि ये जो कोहिनूर हीरा था वो सिख राज्य का जगत प्रसिद्ध हीरा था। तो इससे जस्ट पहले एंग्लो सिख वार हुआ था। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट याद कर लो। सेकंड पॉइंट याद आएगा, इसके घर के आसपास जो खराब जगह है इसको PWD विभाग आके ठीक करेगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो इसने PWD की स्थापना की। इससे पहले जो वर्क्स डिपार्टमेंट के, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो काम होते थे वो सेनाओं से कराते थे, सैनिकों से कराते थे। नंबर 3 पॉइंट याद आएगा, ये घर वुडन का घर है, मैंने आपको बताया था, लकड़ी का घर है, इसको कहीं भी ले जा सकते उठा के। 3rd, इसके टाइम पे वो डिस्पैच आया था। एक्चुअली इसने एजुकेशन से रिलेटेड सुधार की बात की थी, एजुकेशन से रिलेटेड सुधार की बात की थी। ये पहली रिपोर्ट थी एजुकेशन से रिलेटेड जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुई थी। इसके तहत हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट। सेकंड, PCM में यूनिवर्सिटी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई और 3 साल के अंदर बन भी गई। 3rd पॉइंट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल। 4था पॉइंट, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया। वर्नाकुलर एक्ट, मतलब प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में एंड हायर एजुकेशन इंग्लिश में। ये तो ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आपको बस यही याद रखना है, वुड डिस्पैच डलहौजी के टाइम पर आया था।
फ्रेंड्स इसके टाइम पर सेकंड एंग्लो वर्मा वार हुआ था। फर्स्ट एंग्लो वर्मा वार कब हुआ था? हर यानी एम हर्स्ट के टाइम पर हुआ था। ये सेकंड एंग्लो वर्मा वार है। वैसे इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, इस घर को उठा के यहाँ तक बढ़ा देते हैं। बस इतनी सी चीज़ करने से हमें यहाँ पॉइंट याद रहता है, यहाँ कुछ हुआ था, तो उससे एंग्लो वर्मा वार। बर्मा इस साइड है ना मैप में, इसलिए। और फ्रेंड्स इस घर की मैंने आपको खासियत बताई थी, ये उठ के कहीं भी जा सकता था। इससे हमें ये याद रहता है कि इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। मतलब अगर कभी गर्मी लगती है तो शिमला भी जा सकता है ये घर उठा के, ऐसे याद कर सकते हैं। और यहीं इसने सेना का मुख्यालय बनाया। अब एक पॉइंट और बचता है फ्रेंड्स, 1853 में 4th चार्टर एक्ट आएगा और इसका सम होता है 17 सम से हमें पता है LKG UKG 1 से लेके 12वीं और 3 साल का ग्रेजुएशन। 17 के बाद ही हम, मतलब इनका सम 17 हो रहा है, इसके बाद ही हम UPSC का पेपर देते हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट में 4th चार्टर एक्ट है ये, इसी के तहत सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन शुरू हुआ था। और पहले इंडियन जो ICS में सिलेक्ट हुए थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं। इन्होंने 1863 में क्वालिफाई किया था। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पूछते हैं कि पहली बार इंडिया में पेपर कब हुआ, तो 1863 टिक कर देते हैं, ऑप्शन में आता है। ध्यान रखना इन्होंने बाहर जाके पेपर दिया था। इंडिया में ICS का पेपर 1922 से हो रहा है, पहली बार 1922 में हुआ था, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी तक ही देखते हैं, नेक्स्ट गवर्नर जनरल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।